मंदिरों में पुजारियों की गृहस्थ, चढ़ाई हुई वस्तुओं की बिक्री और अशुद्धि से निर्मित सामानों का भी उचित चर्चा हो। कोई भी हिंदू धर्म, पद्धति और क्रियाओं पर कुछ भी बोलकर दूसरों को संशयमय कर रहा है। मंदिरों में पुजारियों की गृहस्थ, चढ़ाई हुई वस्तु की बिक्री और शुद्धि से निर्मित सामान का भी उचित चर्चा हो। देखिए, अब जैसे मिठाइयों की बात थी, हमने बहुत सारे पर्वों पर मिठाइयों को निषेध ही कर दिया लगभग, और अब ज़्यादा मिठाइयों का प्रचलन लगभग ना के बराबर है। कोई ज़्यादा नहीं सुनता समझता हमें है तो मिठाई ले आता है, वरना मिठाइयाँ लोगों ने अपने परिवार में भी देनी बंद कर दी हैं। और ना सिर्फ यहाँ, विदेशों में भी ऐसा हो रहा है। मैं जब पिछले दिनों गया तो वहाँ जो लोग हैं उन सब ने वो स्टील के डब्बों में ही ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें देनी प्रारंभ की हैं। तो उससे शुद्धि अशुद्धि वाले जो विचार है वो अपने आप ठीक होने लगता है। आपने छिलके वाला बादाम है, छिलके वाले बादाम से आप आहुति दे रहे हैं तो शुद्धि अशुद्धि समाप्त ही हो गई उसकी। तो चूँकि गिरी की शुद्धता है और गिरी आपने बाहर निकाली ही नहीं तो अनटच्ड है, हाथ भी नहीं लगा उसको। आपने अखरोट है, अखरोट पूरा का पूरा आप चढ़ा रहे हैं। जो मुनक्का है, किशमिश है और ड्राई फ्रूट्स हैं, वो जब आपने अच्छे से लिए हैं, ज़्यादा आपको ऐसा पैक्ड लें सारे, ये बोरियों में जो भरे रखे रहते हैं दुकानों पर, वो 10-20 रुपए के लालच में वहाँ से उन्हें खुली कोई चीज़, खुली चीज़ें तो अपने घरों के लिए भी ना लें। खुली हुई मैदा, खुली हुई चीनी, खुले हुए आटे, खुले हुए बेसन, इनको ना खरीदें। एक्चुअली जब आप अंदर देख हर चीज़ को, एक्चुअली हमने सूक्ष्म ढंग से जब देखा तो इन बातों को आपको बताना प्रारंभ किया। जब आप उनको उनके भंडारण का स्थान देखेंगे जहाँ स्टोरेज करके उन सामानों को रखा जाता है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ऐसे चूहे और ऐसे जानवर और ऐसी चीज़ें उन बोरियों में और उन चीज़ों में घूमते रहते हैं कि वो फिर उसको अशुद्ध भी करते हैं। अब उनका अलग से तो कोई वॉशरूम बना हुआ है नहीं कि चूहे महाराज वहाँ जा करके पहले फ्रेश होकर मुँह हाथ धो के आकर के फिर आराम से अपना एक दाना उठा करके खाएंगे। वो सारा कार्यक्रम वहीं चलता रहता है उनका। तो वो फिर किसी न किसी गाय बगाए खाने की चीज़ों में आदमी के जीवन में शामिल होता है, तो उससे रोग की तरफ हम जाते हैं। तो शुद्धि अशुद्धि आपके अपने ऊपर भी है कि कैसे हम चीज़ों को चूज कर रहे हैं। ऐसा लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मिठाइयों से बचें, मिठाइयों का चढ़ाने से भी बचें। मिठाइयों का चढ़ावा बहुत अच्छा नहीं है और उसमें अशुद्धि की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो आपने कहा ना चढ़ाई हुई वस्तु की बिक्री, अब देखिए ये तो जैसे मैंने कहा कि खुद को चढ़ाइए ना, आपकी बिक्री कौन कर पाएगा। आप खुद को चढ़ाइए मतलब आपका समर्पण और आपकी श्रद्धा और आपका डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप ईश्वर से संबंधित कार्यों में जुड़े हों और आपके घर पर ही पूजा घर इतने शुद्ध और इतने सक्षम और इतने शक्तिमय हों कि वही छोटी मोटी सी पीठ का काम करने लगे। और ये संभव है और हो रहा है बहुत सारे लोगों के घरों में, तो फिर उस सब से भी आप बचेंगे। लेकिन बाकी जहाँ सामान्य ढंग से कुछ चीज़ें हो रही हैं उसको भी आप ले लें। और अब कोई भी हिंदू धर्म पद्धति, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक जो हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं या कहें ये इस तरह की हम बातें करते हैं, इस वजह से कोई कुछ कहता है, लेकिन इस बातों को अगर हम थोड़ा सा वहीं पर ठीक करें तो संशय उनका वहीं पर दूर भी हो सकता है। उसको ध्यान में लेंगे तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। भज रे